महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। और आज की सुबह परमेश्वर, आप अपने प्रियजनों से बात करना चाहते हैं और होने दें कि पिता परमेश्वर आज का वचन लोगों के जीवन में काम करें। और पवित्र आत्मा, एक एक लोगों को हम आपके नियंत्रण में देते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम आपकी उपस्थिति को इस समय एक एक लोगों के ऊपर मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते हैं एक एक के घरों में, एक एक कानों में, लोगों के जीवनों में जब ये वचन जाए तो पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष को लेके आए। आज जब ये वचन को सुनते हैं, ये वचन लोगों की जिंदगियों को बदल देने पाए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सालों में एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है और आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में बहुतायत से आशीष को लेके आने पाए। आज का वचन, मेरा जो टॉपिक है, जबान पर लगाम। आज परमेश्वर ने हर एक को जीभ दी है, हर एक के पास जबान है, लेकिन वो अपनी जबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और बाइबल के अंदर याकूब 1:26 में ऐसा लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और उसकी जबान पे अगर लगाम नहीं है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज हर एक को परमेश्वर ने जीभ दी है, हर एक के पास जबान है, लेकिन हर एक व्यक्ति उस जबान को इस्तेमाल कैसे करना है और उस जीभ को कैसे यूज करना है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। मेरे प्रियो, नीति वचन 13:3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है, जो अपनी जबान को कंट्रोल करके नहीं रखता, बाइबल कहती है उसका विनाश हो जाता है। हर एक को परमेश्वर ने जबान दी है, ऐसा कोई नहीं है और ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मेरे पास जबान नहीं है। लेकिन आज कई बार इस जीभ से हम सकारात्मक बातों को अंगीकार करने की बजाय हम नकारात्मक बातों को अंगीकार करते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आशीष पाने की जगह हम अपने जीवन में श्राप को ले आते हैं। नीति वचन 21:23 में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। अगर आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है और यदि आप अपनी जबान को कंट्रोल नहीं करते, बाइबल के अंदर नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो कोई जीभ को इस्तेमाल करना जानता है वो उसका प्रतिफल पाता है, वो उसका प्रतिफल खाने पाता है। अब आपको परमेश्वर ने जबान दी है, जीभ आपके पास है, लेकिन यदि आप इस जीभ को, इस जबान को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, यदि आप बार बार बीमारी, कष्ट, हानि, नुकसान या अपनी जीभ से आप शैतान का नाम या दुष्ट आत्माओं का नाम लेते रहते हैं, तो याद रखिएगा, जो चीज को आप अपनी जबान से बोलेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। क्यों हमें अपनी जबान को नियंत्रण में रखना है? मत्ती उसकी 12:36 और 37 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के मुंह से निकलने वाली हर एक निकम्मी बातों का परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय करेगा। आप जो अपनी जबान से बोल रहे हैं, याद रखिएगा, परमेश्वर उस जबान से निकले हुए शब्दों का परमेश्वर लेखा लेगा। इसीलिए मुझे और आपको अपनी जीभ को बहुत ही सावधानी पूर्वक से इस्तेमाल करना है। अपनी जबान से हम क्या बोलते हैं, हम क्या अंगीकार करते हैं, हमारी जबान से क्या बातें निकल रही हैं, उन सब चीजों को आपको बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना है। क्योंकि यशायाह उसकी 57 अध्याय के 19 पद में लिखा है,
यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है। आप जो कुछ बोलेंगे आप उसका रिजल्ट भी अपनी जिंदगी में देखेंगे। आज जिंदगी भर हमेशा लोग बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमारी है, मुझे कष्ट है, मुझे मुसीबत है, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है, हानि है, और वैसा ही उनके जीवन में होता रहता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यदि आप जबान को सही रीति से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अपनी जबान का फल अपनी जिंदगी में देखेंगे। यदि आपको जीभ इस्तेमाल करना नहीं आती, आप अपनी जबान को अगर सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों को बोलना ही नहीं चाहिए, अगर उन्हीं चीजों को आप अपनी जीभ से बार बार बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में वही होगा जो आप बोल रहे हैं। इजराइलियों के बारे में ऐसा कहा जाता है बाइबल के अंदर कि जो चीज वो बार बार अंगीकार करते थे, और एक बात को इजरायली लोग ज्यादा अंगीकार करते थे, और वो बात ये थी कि मूसा, तुम हमें यहां मरने के लिए ले आए, जंगल में हमें मरने के लिए ले आए, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तुम हमें यहां मरने के लिए या नाश होने के लिए ले आए? बार बार वो मरने की बात करते थे, नाश होने की बात करते थे। और बाइबल में ऐसा गिनती की पुस्तक उसकी 14 अध्याय के अंदर ऐसा बताया जाता है और ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मूसा, जो जो मेरे सुनते इन लोगों ने कहा है उसी के अनुसार मैं इनके साथ व्यवहार करने जा रहा हूं। याद रखिएगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही प्रतिफल, आपके अंगीकार आपको प्राप्ति को लेके आएंगे। आप जो कुछ बोलोगे वो आप अपनी जिंदगी के अंदर देखोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यशायाह 57:19 में कहता है, यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है। यदि आप अपनी जबान से सही बातों को अंगीकार नहीं करते, मैंने कई लोगों को देखा है, हमेशा वो अपनी जीभ से नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, और उनके साथ नकारात्मक चीजें होती भी हैं। जितनी ज्यादा वो नकारात्मक बातें बोलते हैं उतना ही उनके साथ नकारात्मक चीजें होती हैं। अपनी जबान से हमेशा सकारात्मक बातें बोलिए। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पतरस ने कहा, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जबान को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन आज लोगों की जबान पे कंट्रोल नहीं है। जबान पे लगाम होना बहुत जरूरी है। नीति वचन 10:11 में लिखा है, दुष्टों के मुंह से उपद्रव की बातें निकलती है और धर्मी जो है जीवन की बातें निकालता है। और नीति वचन 10:19 में लिखा है, जहां बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें होती हैं वहां पर अपराध भी होता है। कई लोगों को जब भी बैठते हैं वो अपनी जबान से इधर उधर की चुगलियां करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। कई बार तो घर के अंदर झगड़े होते हैं तो एक दूसरे को इसी जबान से श्राप देते हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप, ये दोनों बातें, एक मुंह से आशीष और एक मुंह से श्राप, ये दोनों बातें अच्छी नहीं है और दोनों बातें नहीं निकलना चाहिए। 21 आयत में लिखा है, धर्मी के वचनों से बहुतों का कल्याण होता है, लेकिन जो दुष्ट होते उनके वचनों से लोगों का नाश होता है। 31 आयत में लिखा है, उलट फेर की बात करने वाली जीभ को परमेश्वर का वचन कहता है वो काट डाली जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मुझे और आपको ये चेतावनी दे रहा है, मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि हमें अपनी जबान को नियंत्रण में रखना है। अपनी जीभ को हमें सावधानी के साथ इस्तेमाल करना है। कभी भी इस जीभ से हमें लोगों को श्राप नहीं देना है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए उसी जीभ से तुम उन्हें श्राप देते हो और इसी जीभ से तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। अपनी जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें और अपनी जीभ से सकारात्मक बातें, जब आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूं, तो आप ये क्यों कहते हैं, हाय मेरी बीमारी नहीं जाएगी, ये बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, ये बीमारी बनी रहेगी मुझ पर।
जैसा आप जबान से बोलोगे वैसा ही रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में देखोगे। मैं आशा करता हूं इन वचनों के द्वारा आज से आप अपने मुंह को कंट्रोल करके रखेंगे। अपनी जबान को कंट्रोल करने का तरीका भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है। नंबर 1, भजन संहिता 34 के 1 और 2 में लिखा है, निरंतर मेरे मुंह से परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। आप निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहिए और कभी भी आपकी जबान से नकारात्मक बातें नहीं निकलेगी। नंबर 2, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। नंबर 3, भजन संहिता 141 में ऐसा लिखा है, दाऊद वहां पर प्रार्थना करता है कि मेरे मुंह की रखवाली कर। आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे मुंह की चौकसी कर, मेरे होठों की रखवाली कर। बोलने से पहले, बाइबल के अंदर लिखा है, बुद्धिमान बोलने से पहले शब्दों पर विचार करता है, लेकिन मूर्ख के मुंह से मूर्खता उबल आती है। इसीलिए मुझे अपनी जीभ को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं ये वचन आपके जीवन में काम करे और आपकी जबान को कंट्रोल करने में मदद और सहायता करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।